ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद ने क्या कहता है? अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे, ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। वो हुजूर जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, श्याम वेद में भी है, वो नबी जिनका इंतजार बनी इसराइल ने किया, जिनका इंतजार कौम मूसा ने किया, जिनका इंतजार कौम ईसा ने किया। और अगर प्राचीन दौर में देखा जाए तो मनु के जमाने से जिसकी आमद का इंतजार सब करते रहे, जिनके बारे में सबको पता था कि वो ऐसे संपूर्ण जगत के लिए उनको भेजा जाएगा जो सिर्फ एक हलके के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक रीजन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पूरी कायनात के लिए वो रसूल बरहक बन के आएंगे, जिनके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं। यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं कि वही वो महान शक्ति है जो मक्के की धरती पे जिसने जन्म लिया, अबू तालिब की उंगली पकड़ पकड़ के जिसने चलना सीखा, जो आमिना का बेटा है, अब्दुल्ला का लाल है, हसन हुसैन का नाना है, उस नबी के सिवा कोई नहीं है। फिर भी ये बेहूदगी पे आमादा है। इन सब लोगों को जवाब देने के लिए अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने भेड़ा उठाया है। हमें आप सबका के ताउन की जरूरत है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि भारत की एकता और अखंडता को जो लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहां जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इंटॉलरेंस की एक फिजा चारों तरफ गर्म की जा रही है, उससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे पिछले 1400 साल से लेके आज तक इस्लाम और बानिए इस्लाम के ताल्लुक से कहते रहे। कभी तो इन्हें लोगों ने जवाब दिया, कभी हालात ने जवाब दिया, कभी उस दौर की हुकूमतों ने जवाब दिया, कभी उलमा और अवाम ने जवाब दिया। जवाब मिलता रहेगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ये जो नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है, जाहिर सी बात है इतना खुल करके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को फैला रहा है और चारों तरफ से उसकी गिरफ्तारियों का मुतालबा भी हो रहा है। हर चार जानिब से उसके खिलाफ FIR भी दाखिल हो रही, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकी है। हुकूमत भी अपने तमाम अहलकारों के साथ साथ ऐसा खामोश और तमाशा भी बनी बैठी है जैसे लगता है कि ये सब कुछ उसके इशारे पे हो रहा है। याद रखें, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है, जिसकी बुनियाद पर यह इतना बड़ा मुल्क अपनी मुकम्मल गंगा जमुनी तहजीब के साथ खड़ा हुआ है, इस संविधान को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उनके साथियों ने जब उसे तैयार किया, तो सबके जहन में एक बात थी कि ये वो देश है जिसमें जो बहुसंख्यक हैं वो रीति रिवाज और परंपरा को फॉलो करते हैं, आस्थाओं और श्रद्धाओं के पीछे चलते हैं। कोई धार्मिक स्ट्रक्चर जो है वो इस परंपरा का नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट किया, लेकिन ये लोग करुणा और दया और मोहब्बत पर बिलीव करते हैं। इसीलिए इसका एक सेकुलर ढांचा तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ एक कसीर तादाद में मुसलमान भी, एक अच्छी वाफिर तादाद में जैन और सिख भी, यहाँ ईसाई भी यहाँ रहते हैं। लेकिन आज ऐसे ही तत्व, ये नरसिंहानंद या इस टाइप के जो लोग हैं, वो इस तरह का बयान देकर के हिंदुस्तान के उस संविधान की गरिमा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि ये वो मुल्क है जिसे नफरतों ने न कभी चलाया है और न चला सकेगा। अंग्रेजों ने हमें जिस गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, जब उस जकड़न से हम निकले तो हमने उस वक्त ये तय किया था कि हम इस मुल्क की एकता और अखंडता की रक्षा करें। लेकिन ये देखने में आया है कि जब कभी कहीं इलेक्शन होता है तो कुछ इस टाइप के पपीट जो है वो बोलने लगते और शान रिसालत में गुस्ताखियों का बाजार गर्म करने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ पोलराइज करके भोले भाले और मूर्ख लोगों को इकट्ठा करके उनका ध्रुवीकरण किया जाए। आप याद रखिएगा मेरी इस बात को कि 2 मई के बाद हो सकता है कि कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए उसके खिलाफ, लेकिन 2 मई से पहले मुझे आसार नहीं लग रहे हैं। अभी देश के कई राज्यों में चुनाव है
اور زیادہ تر ان راجیوں میں چناؤ ہے جہاں مسلم لوگوں کا ایک اچھا اثر ہے. تو اس طرح کی شعبدہ بازی ہوتی رہے گی. آپ لوگ دھیریہ سے کام لیں, ٹالرنس سے کام لیں, صبر سے کام لیں. اس وقت ہمارا صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس ویشوک مہاماری کے دور سے گزر رہی ہے, اور اس کا جو دوسرا ویو آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا تو جیسے ہی 1 لاکھ پر ڈے کا یہ ڈیٹا آنے لگا, لوگ گھبرا گئے تھے. 3 ہفتے کا لگایا گیا لاک ڈاؤن کئی مہینوں پہ مشتمل ہو گیا. ابھی تو رپورٹ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہ ڈیلی آ رہے ہیں. ملک بھی اس استھتی میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا کر کے ہم اقتصادی صورتحال سے دوچار ہوں. اس لیے ہمیں بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. ہم اپنے تئیں جو بھی ہمارے ایسینشیل ایسٹس ہیں, جو بھی ہماری ضروریات ہیں, which we have to get it, جس کو ہمیں لینا ہی لینا ہے, ہم صرف اسی کے لیے باہر نکلیں. اپنی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور یاد رکھیں اللہ پاک کا ارشاد ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین و آسمان پہ بحر و بر میں فساد اور فتنے برپا ہو گئے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے, تاکہ ہم مزہ چکھائیں ان کو جنہوں نے ایسا عمل کیا. یاد رکھیں یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم آئے تھے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنے موقف سے, اپنے گول سے, اپنے ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نرسنگھانند اور ان جیسے بہت سارے لوگ جن کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ دھو کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے سکیں, وہ سینہ تان کے آج بدتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں. میں ہنسا کا بہت سخت مخالف ہوں. I don't believe upon violence at all. We belong to the Sufi background. But at the other hand, we have to think about ourselves, what we are doing right now. ایک سخت امتحان کی گھڑی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ایک طرف یہ کورونا کی کووڈ-19 کی عالمگیر وبا ہے جس نے سب کو اپنے سینے میں جکڑ رکھا ہے. ایک طرف فتنوں و فساد چاہتے اور مسلمان طاقتیں منظم ہو کے ہمارے خلاف کھڑی ہیں, اور ایک طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں احساس کمتری کے شکار ہو کر فکر مندی کے سمندر میں غوطے ڈالنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. آپ لوگ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے, اس پوری کمیونٹی کو بہترین امت کہا ہے, تو ہمیں اچھا امتی بن کے دکھانا یہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے. ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے رب کی شان میں, اپنے مصطفیٰ کی شان میں کوئی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم صرف 2-4 پوسٹ لکھ دیں تو کام چل جائے, 2-4 FIR کر دیں تو کام چل جائے. ہم انہیں اپنے عملی کردار سے یہ دکھائیں کہ جیسا تم بول رہے ہو ویسا تو امتی نہیں ہے چے جائے کہ اس کا نبی ہو. عزیزان مکرم, یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا پھل کھانے کو مل رہا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ فلاں ہم پہ مسلط ہے, فلاں ہم پہ مسلط ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ایسا شخص ہمارا حاکم ہے, ہم پر حکومت کر رہا, کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جناب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, یقیناً حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے. یہ اپنے امتحانات کے ذریعے, ان وباؤں کے ذریعے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے, استقامت کی ضرورت ہے. ہمیں اسے فیس کرنا ہے, ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے, اور کمال صبر و استقامت کے ساتھ یہ باور کرانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, اسی کے لیے جائیں گے. ہمارا آنا اسی کی اچھا سے ہے, ہمارا جانا اسی کی اچھا سے ہے, تو انشاءاللہ ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی اسی کی اچھا سے ہوگا. اب اگر کوئی پولرائزیشن کرتے ہوئے ملک کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رہے, اور پوری طرح سے یاد رہے, کہ پھر ہمیں جو بھی قانونی کارروائی ہم سے ممکن ہوگی ہم اس دیش کے سمویدھان کے انترگت اسے کرتے رہیں گے. الحمدللہ بہت ساری تحریکوں نے, تنظیموں نے اس راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے, پیش قدمی کی ہے. میری اشرفی چشتی فاؤنڈیشن آف انڈیا نے
एक मुकम्मल तौर पे एक मुसव्वदा तैयार किया है, गुजराती ज़बान में भी इसे टाइप किया है और हिंदी ज़बान में भी, जिसे कल कलेक्टर को भी और इंशाअल्लाह ताला लोकल थाने को भी दे दिया जाएगा। ये उसका पूरा ड्राफ्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला कल तक अशरफी चिश्ती फाउंडेशन के बैनर तले पेश कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 3 सफ़हात पर है। ये जितने भी लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, माज़अल्लाह उनके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नबी पाक जो सर्व महान और सर्वप्रथम है तख्लीक में, वो हुजूर जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, श्याम वेद में भी है, वो नबी जिनका इंतज़ार बनी इसराइल ने किया, जिनका इंतज़ार कौम मूसा ने किया, जिनका इंतज़ार कौम ईसा ने किया, और अगर प्राचीन दौर में देखा जाए तो मनु के ज़माने से जिसकी आमद का इंतज़ार सब करते रहे, जिनके बारे में सबको पता था कि वो ऐसे संपूर्ण जगत के लिए उनको भेजा जाएगा जो सिर्फ एक हल्के के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक रीजन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पूरी कायनात के लिए वो रसूल बरहक बन के आएंगे, जिनके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं कि वही वो महान शक्ति है जो मक्के की धरती पे जिसने जन्म लिया, अबू तालिब की उंगली पकड़ पकड़ के जिसने चलना सीखा, जो आमिना का बेटा है, अब्दुल्ला का लाल है, हसन हुसैन का नाना है, उस नबी के सिवा कोई नहीं है। फिर भी ये बेहूदगी पे आमादा है। इन सब लोगों को जवाब देने के लिए अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने भेड़ा उठाया है। हमें आप सबका के ताउन की ज़रूरत है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि भारत की एकता और अखंडता को जो लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहां जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में अमन, शांति और मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रहने की और जीने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स आया और उसने कहा कि हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम और सफ़ाक ऐसा शख्स हमारा हाकिम है, हम पर हुकूमत कर रहा, क्या अल्लाह नहीं देख रहा? तो जनाबे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, यकीनन हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। तो ये जो कुछ भी है ये कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों की वजह से है, हमारी करतूतों की वजह से है। ये अपने इम्तिहानात के जरिए, इन वबाओं के जरिए वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। हमें साबित कदमी की ज़रूरत है, इस्तिकामत की ज़रूरत है। हमें उसे फेस करना है, हमें उसका सामना करना है और कमाले सब्र और इस्तिकामत के साथ ये बावर कराना है पूरी दुनिया को कि हम अल्लाह के लिए इस दुनिया में आए हैं, उसी के लिए जाएंगे। हमारा आना उसी की इच्छा से है, हमारा जाना उसी की इच्छा से है। तो इंशाअल्लाह हमारा इस दुनिया में रहना भी उसी की इच्छा से होगा। अब अगर कोई पोलराइजेशन करते हुए मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो याद रहे, और पूरी तरह से याद रहे, कि फिर हमें जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे मुमकिन होगी हम इस देश के संविधान के अंतर्गत उसे करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तहरीकों ने, तंजीमों ने इस राह में कदम आगे बढ़ाया है, पेश कदमी की है। मेरी अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक मुकम्मल तौर पे एक मुसव्वदा तैयार किया है, गुजराती ज़बान में भी इसे टाइप किया है और हिंदी ज़बान में भी, जिसे कल कलेक्टर को भी और इंशाअल्लाह ताला लोकल थाने को भी दे दिया जाएगा। ये उसका पूरा ड्राफ्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला कल तक अशरफी चिश्ती फाउंडेशन के बैनर तले पेश कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 3 सफ़हात पर है। ये जितने भी लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, माज़अल्लाह उनके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नबी पाक जो सर्व महान और सर्वप्रथम है तख्लीक में, वो हुजूर जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, श्याम वेद में भी है,
وہ نبی जिनका इंतजार बनी इसराइल ने किया, जिनका इंतजार कौम मूसा ने किया, जिनका इंतजार कौम ईसा ने किया। और अगर प्राचीर दौर में देखा जाए तो मनु के ज़माने से जिसकी आमद का इंतजार सब करते रहे, जिनके बारे में सबको पता था कि वो ऐसे संपूर्ण जगत के लिए उनको भेजा जाएगा जो सिर्फ एक हल्के के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक रीजन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पूरी कायनात के लिए वो रसूल बरहक बन के आएंगे, जिनके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं। यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं कि वही वो महान शक्ति है जो मक्के की धरती पे जिसने जन्म लिया, अबू तालिब की उंगली पकड़ पकड़ के जिसने चलना सीखा, जो आमिना का बेटा है, अब्दुल्ला का लाल है, हसन हुसैन का नाना है, उस नबी के सिवा कोई नहीं है। फिर भी ये बेहूदगी पे आमादा है। इन सब लोगों को जवाब देने के लिए अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने भेड़ा उठाया है। हमें आप सबका के ताउन की ज़रूरत है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि भारत की एकता और अखंडता को जो लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहां जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में अमन, शांति और मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रहने की और जीने की तौफीक अता फरमाए।